हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित क्वेश्चन लेके हैं साथियों, जो 2022 की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए साथियों। तो परीक्षा हाल में सब प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा साथियों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों, दोस्तों के पास शेयर करेंगे, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथियों। तो चलते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर, वो है आपका शीर्ष रहित आसन अस्त पुरोहित। क्या है, क्या कर रहा है? शीर्ष रहित आसनस्थ पुरोहित लगभग 2600 से लेकर 2000 ईसा पूर्व बलुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या धौलावीरा से? तो शीर्ष रहित आसनस्थ पुरोहित तो कहाँ से मिला है साथियों? तो देखिए, कमेंट करिए आप लोग। तो 37 नंबर का क्वेश्चन, तो 37 देखिए राइट आंसर क्या बनेगा। तो ये जो मिला है साथियों, तो धौलावीरा से। तो उम्मीद है कि हमारे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता रहे होंगे साथियों। तो प्रस्तर में अगर कम पेन कापी लेकर बैठेंगे, प्रश्नों को नोट डाउन भी करते रहिए जो नए प्रश्न आपको समझ में आए। प्रस्तर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ है। न प्रस्तर यानी पत्थर में कलाकृतियों का निर्माण व्यापक रूप से आरंभ हुआ है सैंधव काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या कुषाण काल में। तो किस काल में हुआ? देखिए 38 नंबर देखिए, तो 38 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा बी, मौर्य काल में। अगला है मगध साम्राज्य का अभ्युदय हुआ था। जो मगध साम्राज्य इसका अभ्युदय हुआ था आज के बिहार के आसपास के क्षेत्र में, सौराष्ट्र के क्षेत्र में, सप्त सैंधव क्षेत्र में या मराठा क्षेत्र में। मगध साम्राज्य का उद्भव हुआ था तो कहाँ हुआ था साथियों? तो आज के बिहार जो है, आज का जो बिहार है, इसी के आसपास के क्षेत्र में। अगला है आपका मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे। जो मौर्य प्रतिमाएं हैं और कला अभिप्रायों के दो जो विशिष्ट प्रेरक स्रोत हैं, कौन है? स्वदेशी और आर्कमेनिड हैं, स्वदेशी और ग्रीक हैं, स्वदेशी और ब्रिटिश हैं, स्वदेशी और रोमन हैं। तो यहाँ पे देखिए मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत कौन हो जाएंगे? तो कौन बनेंगे यहाँ पे? तो स्वदेशी और आर्कमेनिड हो जाएंगे। अगला है आपका मौर्य काल की बलुआ पत्थर में निर्मित कलाकृतियों को मुख्य विशेषता क्या है? मौर्य काल की जो बलुआ पत्थर है उसमें निर्मित कलाकृतियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो पूछ रहा है। भारी अलंकरण था, विशेष प्रकार की चमक है, यथार्थांकन है या देशज प्रभाव है? तो 41 नंबर देखिए, तो 41 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? यहाँ पे देखिए जो 41 है, इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे जो विशेष प्रकार की उसमें चमक दिखाई देती है। अगला, महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न है? यानी कि जो महान दार्शनिक है प्लेटो, इनके गुरु कौन है पूछ रहा है। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी किस गुरु के देखरेख में हुई थी? सुकरात थे इनके गुरु, यूक्लिड थे, अरस्तु थे या डायोसिनीज थे? तो प्लेटो के इसमें गुरु कौन थे जिन्होंने प्लेटो को शिक्षा दिया था? तो कौन हो जाएंगे साथी यहाँ पे चारों में से? तो सुकरात थे। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित हुई? न इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है, पटना शैली भी कहा जाता है, और क्या कहता है जॉन शैली भी कहा जाता है, और क्या कहता है फिरंगी शैली भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, जॉन शैली, फिरंगी शैली, कंपनी शैली, पटना शैली। तो चार नाम इसी का है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि कहाँ पे ये पल्लवित है? वाराणसी में, मुर्शिदाबाद में, पटना में या कोलकाता में? तो कहाँ पल्लवित थी साथी ये? पटना शैली, कंपनी शैली, जॉन शैली, फिरंगी शैली, तो मुर्शिदाबाद में। अगला है आपका शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से किसके अलंकरण हेतु किया गया? जो शुंग काल में प्रस्तर प्रतिमाओं का जो निर्माण हुआ था, तो किस अलंकरण हेतु किया गया था? स्तूपों के लिए, मंदिरों के लिए, भवनों के लिए या कोई नहीं? यानी शुंग काल में जो पत्थर के जो प्रतिमा ने मूर्ति, पत्थर की जो मूर्तियां बनाए, वो उनको बनाने का क्या उद्देश्य था?
किस लिए उनको बनाया गया ना। तो उनका प्रयोग कहाँ किया, स्तूप में, मंदिर में, भवन में, कोई नहीं, तो कहाँ किया गया था, यही प्रश्न पूछने का मतलब है। तो ये स्तूपों में किया था। शुंग काल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए थे, स्तूप बने थे। तो इसका जो निर्माण होता पत्थर की प्रतिमाओं का, तो ये स्तूपों में प्रयोग किया गया था इनका। अगला है, सातवाहनों की राजधानी थी। जो सातवाहन हैं इनकी राजधानी क्या थी, सातवाहन राजवंश है तो इसकी राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी, कांचीपुरम थी, महाबलीपुरम थी, या प्रतिष्ठानपुर थी ना, प्रतिष्ठान। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कमेंट करिए आप लोग। तो सातवाहनों की राजधानी क्या बनेगी, सातवाहनों की राजधानी बताइए, तो प्रतिष्ठानपुर हो जाएगी। अमरावती स्तूप बनाया गया है, जो अमरावती स्तूप है साथियों, ये बनाया गया है मौर्य काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में, या वाकाटक काल में। तो अमरावती स्तूप किस समय बनाया गया था ना, तो अमरावती स्तूप किस समय बनाया गया था, देखिए यहाँ पे। तो 46 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सातवाहनों के काल में बनाया गया था, यानी सातवाहनों द्वारा बनाया गया था अमरावती स्तूप, उसी के काल में बना था अमरावती स्तूप। किस काल की मृण मूर्तियां दोहरे सांचे का, किस काल की जो मृण मूर्तियां हैं ये दोहरे सांचे का प्रयोग चीनी मिट्टी में बनाई जाती थी। जो मृण मूर्तियां हैं दोहरे सांचे का प्रयोग कर चीनी मिट्टी में बनाई जाती थी। तो मौर्य काल बुद्ध काल में, सातवाहन काल में, या चोल काल में, तो किस काल में बनाई जाती थी साथियों, तो देखिए सातवाहन काल। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, फरवरी 2020 की बात करें, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित की गई पुर्तगाली शिल्पकार जोआन वास्कोसेलुस की लौह कलाकृति का नाम क्या है ना। तो 2020 में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको प्रदर्शित किया गया था ना। तो ये पुर्तगाली एक शिल्पकार थे ना, उनका नाम जोआन वास्कोसेलुस की लौह कलाकृति है। तो देखिए इसमें से कौन सी थी, चायदानी थी, कुल्हाड़ी थी, यानी कलाकृति उनकी बनाई हुई एक रचना है, क्या है वो, चायदानी थी, कुल्हाड़ी थी, छाता था, या टायर था। तो क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए, तो ये चायदानी थी। संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार, संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार 1683 अपारदर्शी जल रंग में बना है, किसमें बना है, अपारदर्शी जल रंग से, और कागज में स्वर्ण जड़ित, इसमें क्या लगा है, स्वर्ण, सोना लगा हुआ है। किस शैली का चित्र था, बीजापुर में, गोलकुंडा का, मुगल का, या कांगड़ा का। तो संगीत का लुत्फ उठाते हुए राजकुमार 1683 में रचना बनाई गई है, यह अपारदर्शी जल रंग और कागज पे बना है, तो इसमें सोना भी लगा हुआ है। तो किस काल के थे साथियों, तो देखिए चारों में से किस काल की हो जाए, तो गोलकुंडा के समय की थी। गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स, गणेश पाइन हिज लाइफ ऑफ टाइम, ये क्या है, पुस्तक है, क्या है साथी, ये पुस्तक है। किसने लिखा है इस पुस्तक को, इला दत्त, अंजलि इला मेनन, ज्योतिष जोशी, प्रयाग शुक्ल। तो किसने लिखा इस पुस्तक को, जरा आप कमेंट करिए, तो किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक, तो यह जो पुस्तक लिखा गया इला दत्त के द्वारा लिखा गया है न, गणेश पाइन हिज लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक थे, इला दत्त द्वारा लिखा गया है। अगला है जनगढ़ कलम, क्या है साथियों, जनगढ़ कलम में भी क्या है, पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, जनगढ़ कलम। इसके लेखक कौन है, वेद प्रकाश भारद्वाज हैं, जनगढ़ सिंह श्याम हैं, उदयन वाजपेयी हैं, डॉक्टर ज्योतिष जोशी हैं। जनगढ़ कलम, तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे, देखिए इसके लेखक तो कौन हो जाएंगे, कमेंट करिए जरा आप लोग, तो देखें क्या आंसर आता है आप लोगों का, तो उदयन वाजपेयी थे। तो कुछ लोग यहाँ पे जनगढ़ श्याम ही लगाएंगे, जनगढ़ सिंह श्याम, लेकिन नहीं है, गलत हो जाएगा, उदयन वाजपेयी है। अगला है, भारतीय संगीत एवं नृत्य विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है, जो भारतीय संगीत एवं नृत्य का विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है, कौन सा है, कामसूत्र है, नाट्यशास्त्र है, संगीत मीमांसा है, या चित्र सूत्र है ना। तो भारतीय संगीत एवं नृत्य का, संगीत एवं नृत्य की बात कर रहा है, संगीत एवं नृत्य का जो विषयक सिद्धांतों का सबसे पुराना ग्रंथ है,
सबसे पुराना ग्रंथ तो कौन सा है? तो कामसूत्र है, नाट्यशास्त्र है, संगीत मीमांसा है, चित्रसूत्र है। जिसमें संगीत और नृत्य का भी वर्णन है वही देखना है आपको। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वो संगीत और नृत्य से संबंधित पुराना ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? जो संगीत रत्नाकर हैं इसके लेखक कौन है? ये भी एक रचना है, एक इस प्रकार से बुक समझ लीजिए। तो संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं, भरत मुनि हैं, सारंगदेव हैं या तानसेन है? तो संगीत रत्नाकर। तो किसकी रचना थी साथियों? संगीत जो रत्नाकर थे इसके जो लेखक थे वो सारंगदेव थे। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र है। पहाड़ी लघु चित्रों में सबसे आरंभिक और प्रामाणिक चित्र कौन सा हो जाएगा? आरंभिक यानी सबसे शुरुआती और भी प्रामाणिक है तो कौन सा है? रसमंजरी है, राग दीपक है, हिंडोला राग है या गीत गोविंद है? तो आरंभिक और प्रामाणिक क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे देखिए क्या बनेगा यहाँ पे? तो रसमंजरी ना। जो रसमंजरी का चित्रण हुआ था तो किस शैली में हुआ था साथियों? तो बसौली शैली में। रसमंजरी का जो चित्रण हुआ था ये बसौली शैली में हुआ था। और गीत गोविंद का भी बसौली में ही हुआ था चित्रण। अमृत शेरगिल ना, अमृता शेरगिल की बहन इंदिरा शेरगिल थे। अमृता शेरगिल की जो बहन थी उनका नाम क्या था? इंदिरा शेरगिल। ये चित्रकार पुत्र है, यानी जो अमृता शेरगिल है इनकी एक बहन है, उनका नाम इंदिरा शेरगिल है। उनका एक पुत्र है जो चित्रकार है, तो उनके पुत्र का नाम बताना है। किसके पुत्र का? इंदिरा शेरगिल के पुत्र का नाम। तो इंदिरा शेरगिल और अमृता शेरगिल दोनों बहन हैं, तो अमृता शेरगिल उनकी क्या लगेंगी? मौसी लगेंगी ना। तो कौन सा है चित्रकार जो इंदिरा शेरगिल का पुत्र है और चित्रकार है? उनके पुत्र को बताना है। तो राम कुमार है, राजीव कुमार सुंदरम है, नंदलाल बोस है, विवान सुंदरम। तो कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो चित्रकार है वो विवान सुंदरम है, जो इंदिरा शेरगिल के लड़के हैं और इनकी मौसी का नाम अमृता शेरगिल है। निम्नलिखित में से मेवाड़ की एक उपशैली है। इनमें से देखिए मेवाड़ की एक उपशैली कौन सी है? देवगढ़ चित्रकला है, जयपुर चित्रकला है, जोधपुर चित्रकला है या कांगड़ा चित्रकला है? तो 56 से देखिए तो 56 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्न में से मेवाड़ की एक उपशैली है। तो क्या है मेवाड़ की एक उपशैली? 56 का देखिए क्या हो जाएगा? देवगढ़ चित्रकला हो जाएगी। गोधुली बेला, गोधुली बेला का चित्रकार कौन है? गोधुली बेला का चित्रकार कौन है? चोखा है, बगता है, कंवला है या मोला राम है? तो गोधुली बेला का चित्रकार कौन है इसमें? देखिए कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो चोखा हो जाएगा। गोधुली बेला का जो चित्रकार था वो चोखा था। विख्यात चित्र सूर्य पूजा, विख्यात चित्र है जिसका नाम है सूर्य पूजा। 1800 में संग्रह है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया है। किस शैली में बना था? तो इसका जो निर्माण हुआ था तो 1800 ईस्वी में हुआ था। ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, वहीं पे रखा गया है। यहाँ पे एक प्रश्न आपको मिल रहा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? तो मुंबई में है। तो जयपुर में है, उदयपुर में है, देवगढ़ में, बसौली में। तो कहाँ पे है यह चित्र सूर्य पूजा? तो कहाँ पे है सूर्य पूजा साथियों? तो यह है देवगढ़ में। एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर ये क्या है? पुस्तक है। क्या है ये? पुस्तक है। इसके लेखक का नाम पूछ रहा है कौन है? काल खांडवाला है, यश के अंधारे हैं, जेम्स टार्ड हैं, माइलो बिच है। तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो 59 पे देखिए 59 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, जेम्स टार्ड। पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ देवगढ़ के लेखक कौन है? पेंटिंग्स ऑफ द ठिकाना देवगढ़, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। ये भी एक पुस्तक है, तो इसके लेखक कौन है? यश के अंधारे हैं, जेम्स टार्ड हैं, फारसी ब्राउन है या आनंद कुमार स्वामी। पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो यश के अंधारे थे। पेंटिंग्स फ्रॉम द ठिकाना ऑफ द देवगढ़ के लेखक यश के अंधारे। अजंता गुफा डैश डैश के पास स्थित है। जो अजंता गुफा है आपका ना,
ये किसके पास स्थित है? तो सबसे पहले आपको याद रखने का अजंता गुफा में कितने चित्र हैं? 30 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 30। पहले कितने थे? 29 थे, लेकिन अब एक चित्र और मिल गया, 15 है। कुल मिला के अजंता में 30 गुफा हो गया। अजंता आपका कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? तो वही आपको बताना है। तो कहाँ पड़ेगा साथियों? कहाँ पड़ेगा? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में ना। कुल यहाँ पे 30 गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। कुल यहाँ पे 30 गुफा है, और ये अजंता जो है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है। आगे चलते हैं। कॉलेज ऑफ आर्ट। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? जो कॉलेज ऑफ आर्ट है दिल्ली की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में, 1847, 1857 में, या 1859 में? तो 62 का देखिए, तो 62 का जो राइट आंसर यहाँ बनेगा 1942 हो जाएगा। तो कॉलेज ऑफ आर्ट जो दिल्ली है, इसकी जो स्थापना 1942 में थी। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की नई इमारत, देखिए क्वेश्चन इसमें और बना रहा है। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली में है ना, अभी तो आपको पता चला कॉलेज ऑफ आर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है। इसकी एक नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया था? लुटियंस, सतीश गुजराल, परेश माइली, या गोपी गजवानी? 63 के देखिए, 63 के यहाँ पे राइट आंसर सतीश गुजराल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल ना। कुछ लोग लुटियंस, लुटियंस जो था ये जो यहाँ पे दिल्ली का गेटवे ऑफ इंडिया गेट है, उसको डिजाइन किया था ना। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है कि नई इमारत और सभागार को किसने डिजाइन किया? सतीश गुजराल दिल्ली के ना। कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली की जो नई इमारत थी और उसके सभागार को डिजाइन करने वाले सतीश गुजराल थे। पेंटिंग्स एंड देवगढ़ के लेखक कौन है? पेंटिंग्स एंड देवगढ़ के लेखक, तो 64 को देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका? माइकल बीच, काल खांडवाला, एरिक डिकिंसन, या कोई नहीं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा? तो माइकल बीच हो जाएगा ना। वीडियो लंबा हो जाएगा, भागना पड़ रहा है। शिकार के बाद पिकनिक क्या करा है? शिकार के बाद पिकनिक 1808 प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, कलाकार बागता किस शैली का था? तो किस शैली का था? बसोली का, जयपुर का, देवगढ़ का, या मुगल शैली का? तो बागता किस शैली का साथियों था ये? कलाकार जो बागता था साथियों ना, बेल्स ऑफ संग्रहालय, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई से शैली से था। ये किस शैली का इसका संबंध है? देखिए, तो ये देवगढ़ शैली से इसका संबंध है बागता का। द फार्मर फैमिली, द फार्मर फैमिली 1968 एचिंग कृत किसकी है? रामकिंकर बैच, कंवल कृष्ण रेड्डी, या ज्योति भट्ट का? तो 66 नंबर देखिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या हो जाएगा? द फार्मर फैमिली जो एचिंग कृति है, ये रामकिंकर बैच की थी। प्रोटेट ऑफ पेंटर फिल्म सीरीज में किस कलाकार को फिल्माया गया है? प्रोटेट ऑफ पेंटर ये क्या है? एक फिल्म है, फिल्म सीरीज है। इसमें किस कलाकार को फिल्माया गया है? एम.एफ. हुसैन, या एस रजा, रामकिंकर बैच, गुलाम मोहम्मद से? किसको? तो गुलाम मोहम्मद शेख को। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकर छापाकार नहीं है? नहीं है। रामकिंकर बैच, कंवल कृष्ण, अमरनाथ सागर, या अर्पिता सिंह है। 68 का देखिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? अर्पिता सिंह। छापाकार जो नहीं है तो अर्पिता सिंह है, बाकी तीनों लोग छापाकार हैं। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ स्थित हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, या तमिलनाडु? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है साथियों? तो पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश पड़ता है, एमपी में। गुलाबी धड़ 1976 मार्बल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रचनाकार हैं। नागजी पटेल, श्रीखंडे, बलबीर सिंह कट, या हिम्मत शाह? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पे नागजी पटेल थे। गुलाबी जो धड़ बनाया गया था 1976 में, मार्बल में है। किसमें है मार्बल? तो इसे नागजी पटेल द्वारा बनाया गया है। कौन सा चित्र है एम.एफ. हुसैन का है? इसमें से कौन सा एक चित्र है जो एम.एफ. हुसैन का है? सुजाता है, मदर टेरेसा है, ध्यानेश्वरी है, बिंदु है? तो एम.एफ. हुसैन द्वारा जो बनाया चित्र है मदर टेरेसा, जिस पे बहुत विवाद हुआ था। सॉरी, विवाद इस पे नहीं हुआ था, विवाद तो हुआ था भारत माता पर न। और इंदिरा गांधी का भी ये तस्वीर बना दिए थे एम.एफ. हुसैन, और राज्यसभा के सदस्य भी थे साथियों न। 2006 में भारत छोड़ दिए थे, 2010 में कतर की नागरिकता लिए थे, और 2011 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पंडित 1966-78 मिक्स्ड इन तेलुगु किसकी कृति है? उत्तम पचारने, अद्वैतवाद गणनायक, ज्योति भट्ट, बी.आर. पोन्नर्स, पानेसर की? तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों? तो ज्योति भट्ट की थी लास्ट पंडित। लास्ट पंडित किसकी रचना है? तो ज्योति भट्ट की थी।
ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संग्रहित लक्ष्मी, क्या कर रहा है, लक्ष्मी ध्यान देना है ना। जो कापर सीट मूर्ति शिल्प है किसकी बनाई गई है, पीवी जानकी राम की, शंकर चौधरी की, सोमनाथ और की, हिम्मत शाह की। तो किसकी रचना थी ये, तो किसकी रचना हो जाएगी साथियों, तो 73 का देखिए, तो 73 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे पीवी जानकी राम की हो जाएगी। अगला है अमृता, अमृता की पेंटिंग यंग गर्ल्स 1932 कैनवास पर तैल किसके संग्रह में है, तो 74 का देखिए, राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई, लुब्रा संग्रहालय पेरिस। तो कहाँ पे है ये, कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। विख्यात चित्र करबला किसका है, जो विख्यात चित्र है करबला किसके द्वारा, एम.एफ. हुसैन, कंवल कृष्ण, कृष्ण रेड्डी या दीपक बनर्जी द्वारा। तो कहाँ पे है बनाया है साथियों विख्यात चित्र करबला, तो करबला जो है एम.एफ. हुसैन की फेमस रचना मानी जाती है। मकबूल फिदा हुसैन पूरा नाम है। मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, जैन चित्रकारी, बौद्ध लक चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र, इतिहास पूर्व गुफाएं। तो मांडू किसके लिए जाना जाता है साथियों, मांडू जो है ये आपका एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, मामा की नगरी में। तो जैन चित्रकारी के लिए जाना जाता है ना। तो सोयाबीन ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, चना भी होता है ना, दलहन खेती ज़्यादा होती है। दीपक बनर्जी, दीपक बनर्जी की प्रसिद्ध किस रूप में, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रिंट मेकर, स्कल्प्टर, पेंटर या वेब डिजाइनर। दीपक बनर्जी किस रूप में प्रसिद्ध है, तो किस रूप में प्रसिद्ध है दीपक बनर्जी, ये एक प्रिंट मेकर थे। क्या थे साथियों, ये प्रिंट मेकर थे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। तो प्रश्न इसमें बहुत ही अच्छे हैं साथियों आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो वीडियो को एक बार दो बार आप देखेंगे तो प्रश्न विधिवत आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो नोट डाउन करने लायक आप समझें उन प्रश्नों को नोट डाउन करिए, इसे तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में काफ़ी। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे साथियों, दोस्तों को शेयर करेंगे साथियों, और नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दीजिए इजाज़त, जब तक फिर मुलाकात होगी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, धन्यवाद।